Dear students, I am Sanjay Kumar Singh and the teacher of Radiant Public School. As you know that due to lockdown our school has closed. So our Radiant Public School has started online classes. Please visit website of Radiant Public School. And today's topic is rational number, class 9, subject mathematics. हम लोग जानेंगे कि रेशनल नंबर होता क्या है। इसका अगर डिफिनेशन की बात किया जाए आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा होगा रेशनल नंबर के बारे में। यहाँ डीपली पढ़ना है रेशनल नंबर मेनली है क्या। इसका अगर डिफिनेशन लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं द नंबर which can be written in the form of P upon Q where Q does not equal to 0. Rational number का definition: the number which can be written in the form of P upon Q where Q does not equal to 0. एंड यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि P and Q इंटीजर्स होता है। P and Q इंटीजर्स होता है और आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटीजर्स के बारे में कि इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो P and Q इंटीजर होता है बट इसमें एक कंडीशन है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें 2/5 इज दिस रैशनल नंबर। क्या ये रैशनल नंबर होगा? देखते हैं 2/5 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये P/Q के फॉर्म में तो है ही, ठीक है। और Q 0 नहीं होना चाहिए। डिफिनेशन में ये है, कंडीशन है कि Q शुड नॉट बी 0 एंड Q यहाँ 0 नहीं है, P/Q के फॉर्म में है। सो दिस इज अ रैशनल नंबर। यहाँ लिख सकते हैं रैशनल नंबर। अब एक और एग्जांपल लेते हैं 2/0। क्या रैशनल नंबर है? देखते हैं। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q के फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हियर Q इज 0। यहाँ जो Q है ये 0 है, जबकि डिफिनेशन में Q शुड नेवर बी 0 but here Q is 0, that is why this is not a rational number. और सारे एग्जांपल देते हैं इसका। -2/5 ये P/Q के फॉर्म में है। P/Q एंड Q 0 नहीं है, ये रैशनल नंबर है। सेकेंड 2/-7 ये भी P/Q के फॉर्म में है एंड Q 0 नहीं है, दैट इज व्हाई दिस इज अ रैशनल नंबर। 1/7 तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी डिजिट लिखते हैं उसके नीचे 1 हिडन रहता है एज ए डिनोमिनेटर। तो 7 सिर्फ 7 की बात कहा जाए तो उसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 है। एंड दिस इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड Q इज नॉट 0, दैट इज व्हाई दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। वनली अगर 0 की बात किया जाए तो जैसे सिर्फ 5 है
इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। सिमिलरली अगर सिर्फ 0 है, इसके भी ये भी डिजिट है और इसके भी कुछ नीचे नहीं है तो क्या है 1 है। एंड दिस इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ ध्यान देने की ये बात है कि P 0 हो सकता है, P के लिए कोई कंडीशन नहीं है, बट डिफिनेशन में ये कहा गया था Q 0 नहीं होगा। याद कीजिए, रेशनल नंबर के डिफिनेशन में ये कहा गया था कि Q शुड नेवर बी 0। P 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ Q 0 नहीं है, दैट इज व्हाई दिस इज अ रेशनल नंबर। सो 0 इज आल्सो अ रेशनल नंबर। ये एरो देने का मतलब कि रेशनल नंबर होगा। R/N मतलब R stands for rational and N stands for number. This is also a rational. This is also a rational and this is also rational. Okay. A rational number also two types. First, positive rational number and second, negative rational number is of two types: positive rational number and negative rational number. पॉजिटिव रेशनल नंबर में जो भी P अपन Q होता था वो बोथ पॉजिटिव होगा। एग्जाम्पल 2/5, 3/2, only 10. P and Q both are positive. P and Q both are positive. 10 कुछ नहीं है नीचे तो 1 है, both are positive. That is why this is a positive rational number. Negative rational number -2/5, 3 - 2 and -10. Here -2 is minus, here 2 also is minus and -10. That is why these all are negative rational numbers. तो देखते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता है वो क्या होता है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर जैसे हमने एक क्वेश्चन दिया 2/5, ये क्वेश्चन 2/5 है। राइट 4 नहीं 3, राइट 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्वेश्चन है 2/5 का 3 इक्विवेलेंट लिखना है। बहुत आसान है। इक्विवेलेंट लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और जो भी मल्टीप्लाई करेंगे सेम डिजिट से न्यूमिनेटर एज वेल एज
डिनोमिनेटर 2/5 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो 3 ऊपर में होगा वही 3 नीचे में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। फिर 2/3 में अब यहाँ भी क्वेश्चन करेगा कि सर आपने 3 से क्यों किया। आप इसके लिए इंडिपेंडेंट हैं, आप किसी भी डिजिट से कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि सेम नंबर से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में करना है। जैसे किसी ने बोला कि मैं 3 से नहीं करूँगा, मैं 10 से करूँगा, ठीक है 10 से कीजिए, बट ये जो 10 न्यूमिनेटर में कर रहे हैं वही 10 से डिनोमिनेटर में भी करना है, मतलब सेम डिजिट रखना है। तो क्या हो जाएगा 10 2 या 20 and 10 5 क्या 50। This is equivalent to 2/5। मैं यहाँ कर रहा हूँ 7 से, आ गया 40 21। एक और लिखना है 2/3 में मैंने किया 12 से 24 एंड 36। तो मैंने जो भी मल्टीप्लाई किया है न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में वो सेम डिजिट से किया है। सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करने पर जिस नंबर का जिस रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट निकालना होता है उस रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं सेम डिजिट से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो हम लोग को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिलता है। जैसे ये क्वेश्चन था 2/5 का 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखना है, तो 2/5 में मैंने सेम डिजिट से मल्टीप्लाई किया 20/50 मिला, तो 20/50। फिर मैंने इसमें सेम डिजिट से आप कोई भी डिजिट ले सकते हैं, इसके लिए आप इंडिपेंडेंट हैं, कोई भी ले सकते हैं। मैंने 2/3 में 7 से किया तो मिला 14/21, तो 14/21। फिर मैंने 2/5 में यहाँ सॉरी यहाँ 3 लिखना था, क्वेश्चन यहाँ 30 होगा, ठीक है। 10 2 या 20, 10 3 या 30, मैंने मिस्टेक से 5 लिख दिया था। 2/3 यहाँ 14/21। फिर यहाँ क्वेश्चन में यहाँ 3 करना पड़ेगा, अब क्वेश्चन सही हुआ। 2/3 राइट 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्वेश्चन है 2/3 का 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखना है। 2/3 में मैंने सेम डिजिट से मल्टीप्लाई किया 20/30 आ गया। फिर 2/3 में मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया 14/21 आ गया। फिर 2/3 में मैंने 12 से किया तो 24/36 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, किसी भी अगर डिजिट का इक्विवेलेंट निकालना है, किसी भी अगर नंबर का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना है, तो जो क्वेश्चन रहता है उसमें किसी भी नंबर से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर मिलता है उस नंबर का इक्विवेलेंट होता है। जैसे 2/3 का इक्विवेलेंट, तो 2/3 में मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 20/30 आया, एंड दिस इज इक्विवेलेंट नंबर ऑफ दिस रेशनल नंबर। यहाँ 3 लिखना था, 1 2 3 आ गया, एंड दिस विल बी आंसर। फिर से मैं क्वेश्चन देता हूँ, मैंने क्वेश्चन दिया 7/2 7/2 का, ये 7/2 इज रेशनल नंबर एंड राइट 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर इसका लिखना है। कुछ नहीं करना है, बस वही 7/2 में कोई भी डिजिट से मल्टीप्लाई कीजिए जो सेम हो। यहाँ मैंने अगर 5 से किया, नीचे भी 5 से करना होगा, क्या मिल जाएगा 7 5 या 35
5 2 या 10 and this is one equivalent rational number of 7 upon 2 rational number. एक मिल गया, फिर करते हैं 7 upon 2 में अब कोई भी डिजिट मैंने 5 से कर दिया, अब मैं यहाँ करता हूँ कोई भी, मान लेते हैं कि मैंने 9 से किया, कितना हो जाएगा 7 9 जा 63, 9 2 जा 18, ये इक्विवेलेंट मिल गया इस नंबर का। अभी 2 मिला, 3 निकालना है, 7 अपॉन 2 में फिर से मल्टीप्लाई कीजिए जो सेम हो, जैसे यहाँ 9 है सेम है, यहाँ 5 5 सेम है, तो यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से कीजिए। और मैंने 11 से कर रहा हूँ, 11 7 जा 77, 11 2 जा 22, 3 इक्विवेलेंट मिल गया, 7 अपॉन 2 का 3 इक्विवेलेंट लिखना था, 3 इक्विवेलेंट मिल गया एंड दिस विल बी आंसर। I hope you will understand very well. अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। आप लोगों ने पढ़ा होगा 8th क्लास 7th क्लास या 6th क्लास में, दिस इज अ नंबर लाइन एंड हियर वी प्लॉट नंबर, दैट मीन्स इंटीजर्स 1 2 3 4 दैट्स ऑल, -1 -2 -3, these are integers and this arrow line is called a number line, and this is also a rational number, these all are rational number। तो यहाँ नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ rational number on नंबर लाइन। जैसे मैं अगर बोलूं कि आपको रिप्रेजेंट करना है, क्वेश्चन देते हैं यहाँ आपको रिप्रेजेंट करना है 1 upon 2 को, दिस इज अ रैशनल नंबर एंड दिस रैशनल नंबर विल बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करना है। यहाँ हो गया 0 एंड दिस इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर में इसको, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर दिया गया है, इस पर प्लॉट करना है, इसमें लेते हैं 1 and 2, ये 1 upon 2 है, यानी कि जो भी इसका वैल्यू आएगा 0 से 1 के बीच में आएगा, जो भी इसका वैल्यू आएगा 0 से 1 के बीच में आएगा, तो सो इट रिप्रेजेंट ऑन at this place। वन अपॉन 2, इसको पी ले लेते हैं, सेकेंड आपको रिप्रेजेंट करना है
8/3 8/3 को रिप्रेजेंट करना है। एट अपन 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका कुछ नहीं करना है, जो है 3 8 आप डिवाइड कर दीजिए पहले। 3 6 2। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं ऐसे होगा, मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे इसको लिखेंगे। अब ये देखते हैं कि ये 2 है इंटीजर, 2/3 फ्रैक्शन में आया। तो एक चीज जो कंफर्म है यहाँ से कि जो भी 8/3 का वैल्यू आएगा नंबर लाइन पर वन मैं ये बता रहा था कि 8/3 को रिप्रेजेंट करना है। मैंने यहाँ डिवाइड किया और मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया। आप लोगों को मिक्स फ्रैक्शन आता होगा चेंज करना किसी भी फ्रैक्शन को। यहाँ से चीज कंफर्म है, ये जो है इंटीजर है, होल नंबर है, एंड जो भी इसका वैल्यू आएगा तो यहाँ 2 है तो यहाँ 3 लिख देंगे। जो भी यहाँ डिजिट रहेगा उसके नेक्स्ट वाला लिख देंगे। यानी कि एक चीज कंफर्म हो गया कि जो भी 8/3 का वैल्यू आएगा वो 2 से 3 के नंबर लाइन के बीच में ही आएगा। दैट मीन्स कि यहाँ आएगा, इस दोनों के बीच में आएगा। अब यहाँ देखना ये है कितना पार्ट है इसका, 3 है, 3 पार्ट में आप इसको तोड़ दें। 1 2 3 सॉरी 1 पार्ट 2 पार्ट एंड 3 पार्ट। और यहाँ रिप्रेजेंट करना है 2/3 को, यहाँ से गिनते हैं क्योंकि 3 यहाँ दिया था क्वेश्चन में 3, मैंने 3 पार्ट में इसको तोड़ दिया। 3 पार्ट में 1 2 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। अब यह रिप्रेजेंट करना है 2/3 को, यहाँ से गिनते हैं 1, इसको छोड़ के 1 और 2, यही हो गया, इसको P बोल देंगे और यहाँ आपको मिल जाएगा 8/3 and this is the representation of rational number on number line। फिर से मैं बता देता हूँ 8/3 को करना था, मैंने डिवाइड किया, डिवाइड करके मैंने फ्रैक्शन में चेंज किया और फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद में ये जो आया पहला वाला डिजिट इसको इंटीजर बोलते हैं, होल नंबर आ गया। तो एक चीज कंफर्म हो गया कि जो भी होगा इसके नेक्स्ट वाले और इसके बीच में ही होगा। इसका नेक्स्ट 3 था, दैट मीन्स एक आइडिया मिल गया कि जो भी 8/3 का वैल्यू होगा 2 और 3 के बीच में ही होगा। तो मैंने 2 एंड 3 नंबर लाइन पर ड्रॉ किया और जो मिक्स फ्रैक्शन में 2/3 आया था तो जो डिनोमिनेटर में रहेगा उसको हम पार्ट वाइज यहाँ डिवाइड कर लेंगे और डिवाइड करने के बाद में जो यहाँ नोमिनेटर में होगा उसको गिन लेंगे। यहाँ 2 था तो मैंने गिना 1 और 2 काउंटिंग करके फिर लिख देंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे और अच्छे से, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन क्लास था और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको। दैट्स ऑल, थैंक यू।